हिमाचल में मौसम ने बदली करवट। रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। अटल मेडिकल विश्वविद्यालयों में इस दिन से शुरू होगी BDS द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं। हिमाचल के कांगड़ा के नरडोली पंचायत में सड़क हादसा। भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बने सोलन जिला के स्वास्तिक ठाकुर। लगातार चौथे साल भी कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी हिमाचली झांकी की झलक। नेशनल हाईवे 505 पर गिरी चट्टानें, वाहनों की आवाजाही ठप। हिमाचल के राशन डिपो में दालों की नहीं रहेगी किल्लत। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। बता दें कि बीते कल प्रदेश की कई ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। बर्फबारी होने से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। इसके साथ ही अब ऊपरी क्षेत्रों में लोगों को पूरे दिन और निचले क्षेत्रों में सुबह शाम गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए येलो अलर्ट के बीच कुल्लू और लाहौल के रोहतांग दर्रा, बारालाचा चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। इसके अलावा सरी और मनाली लेह मार्ग पर अटल टनल रोहतांग में भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय में BDS द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सभी जरूरी तिथियां और शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 नवंबर है। इसके बाद फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों से 2000 रुपए की लेट फीस ली जाएगी। अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक की परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने कहा कि परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड 2 दिसंबर को डाउनलोड किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की पंचायत नरडोली में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा देर रात का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार देर रात एक कार व स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में कार स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की शाहपुर अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नरडोली में गए हुए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि कार व स्कूटी में टक्कर जोरदार हुई थी। हिमाचल प्रदेश के बेटे स्वास्तिक ठाकुर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि स्वास्तिक ठाकुर ने भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। बेटे की इस उपलब्धि से परिजनों में काफी खुशी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक स्वास्तिक ठाकुर सोलन जिले के तालाघाट क्षेत्र की पंचायत सनियाड़ी मोड़ के पास गांव मलेठी के रहने वाले हैं। बता दें कि केरल में हुई परेड के बाद सब लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिलने के बाद स्वास्तिक ठाकुर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। स्वास्तिक ठाकुर ने बताया कि 4 साल का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। बता दें कि स्वास्तिक के पिता नरेश ठाकुर आने में उप मंडलाधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे और माता निशा ठाकुर गृहिणी है। लगातार चौथे साल गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हिमाचल की झांकी देखने को नहीं मिलेगी। हिमाचल सरकार ने 26 जनवरी 2025 की परेड में राज्य की झांकी को शामिल करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे केंद्र भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड में हर राज्य की झांकी को शामिल करने के लिए इस बार से बदलाव किया है। वर्ष 2024 से 2026 तक झांकी निकालने के लिए किसी एक वर्ष को चुनने का राज्य से विकल्प मांगा गया है। इसी कड़ी में हिमाचल सरकार ने वर्ष 2025 में अपनी झांकी को देने का फैसला किया है। कुछ राज्यों की झांकियां कई सालों से गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं हुई है। सभी राज्यों को बराबर मौका देने की पहल करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को 3 वर्षों में से एक बार अपनी झांकी परेड में शामिल करने का मौका दिया है।
नई व्यवस्था के तहत किसी भी राज्यों की झांकी को 3 चरण में होने वाली छंटनी प्रक्रिया के दौरान बाहर नहीं किया जाएगा। राज्य जिस भी वर्ष के लिए अपनी झांकी को शामिल करने की प्राथमिकता देंगे, केंद्र सरकार उस राज्य की झांकी और बेहतर बनाने में मदद देगा। नए फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के ग्रुप तैयार किए हैं। ग्रुप में कुछ राज्यों की झांकी साल 2024 में शामिल होगी, जबकि शेष को 2025 और 2026 की परेड में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के पूह खंड के मलिंग से आगे 4 किलोमीटर समदू की ओर पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से नेशनल हाईवे 505 यातायात के लिए ठप हो गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 9:15 पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई। गनीमत यह रही कि कोई गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई है। हाईवे बंद होने से चांगो, सुमरा और शलखर सहित काजा और स्पीति घाटी का किन्नौर से संपर्क कट गया है। हजारों लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सीमा सड़क संगठन यातायात बहाल करने में जुटा हुआ है। उधर ओसी सीमा सड़क संगठन समदू राजकुमार प्रकाश ने बताया कि 3 मशीनें और 20 मजदूर यातायात बहाल करने में जुटे हुए हैं। जल्द ही बाधित मार्ग यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। प्रदेश भर में दिसंबर से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों में दालों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी जिलों में सिविल सप्लाई निगम के गोदामों में दालों की खेप पहुंच गई है और जल्द ही यह डिपोओं में भी वितरित होनी शुरू हो जाएगी। चना, उड़द और मलका की दालें गोदामों में पहुंच चुकी है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हालांकि चीनी के लिए अभी भी उपभोक्ताओं को इंतजार करना होगा। निगम के अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में पुरानी और गीली चीनी होने के चलते इसकी सप्लाई नहीं आ सकती। बता दें कि विभिन्न जिलों में कहीं 1 माह से तो कहीं 2 माह से दालें नहीं मिल रही है। इसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। उपभोक्ताओं को दालें महंगे दामों पर बाजारों से खरीदनी पड़ रही है। इस बारे में खाद्य आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सुमन ने बताया कि पिछले कुछ समय से सप्लाई कुछ कारणों से रुकी हुई थी, मगर अब सरकार के आदेशों के बाद दालों की सप्लाई आ गई है। दिसंबर तक ये दालें डिपो में मिलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी चीनी के लिए उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा। राशन डिपो में दाल, चना बीपीएल परिवारों को 38 रुपए और एपीएल परिवारों को 48 रुपए प्रति किलोग्राम दी जाती है, जबकि बाजार में इस दाल की कीमत 90 रुपए प्रति किलो तक है। उड़द की दाल बीपीएल परिवारों को 63 रुपए और एपीएल परिवारों को 73 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। बाजार में उड़द की दाल 100 रुपए से 110 रुपए तक है। मलका की दाल बीपीएल परिवारों को 63 रुपए किलो और एपीएल परिवारों को 73 रुपए किलो मिलती है, जबकि बाजार में इसके दाम 100 रुपए से अधिक है। प्रदेश में करीब 19.50 लाख राशन कार्ड धारक है।